मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां 15 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। लोकायुक्त से जयदीप प्रसाद का तबादला हुआ है। योगेश देशमुख होंगे लोकायुक्त के नए प्रभारी महानिदेशक। योगेश देशमुख होंगे लोकायुक्त के नए प्रभारी। सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई सेवाएं। आर.के. गुप्ता एडीजी रेल होंगे। संजीव शमी एडीजी टेलीकॉम होंगे। प्रतिनियुक्ति से वापस आए राजा बाबू सिंह को एडीजी ट्रेनिंग बनाया गया है। चंचल शेखर एडीजी एसएएफ बनाए गए हैं। जयदीप प्रसाद को लोकायुक्त से हटाकर एडीजी एससीआरबी बनाया गया है। गौरव राजपूत को आईजी रीवा बनाया गया है। लंबे समय के बाद फील्ड पर भेजा गया है। खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां अफसरों के तबादले किए गए हैं। 15 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। लोकायुक्त से जयदीप प्रसाद का तबादला किया गया है। योगेश देशमुख लोकायुक्त के नए प्रभारी महानिदेशक होंगे। योगेश देशमुख लोकायुक्त के नए प्रभारी होंगे। महानिदेशक सामान्य प्रशासन विभाग को सेवाएं सौंपी गई हैं। आर.के. गुप्ता एडीजी रेल होंगे। संजीव शमी एडीजी टेलीकॉम होंगे। प्रतिनियुक्ति से वापस आए राजा बाबू सिंह को एडीजी ट्रेनिंग बनाया गया है। चंचल शेखर एडीजी एसएएफ बनाए गए हैं। जयदीप प्रसाद को लोकायुक्त से हटाकर एडीजी एससीआरबी बनाया गया है। इसी खबर पर हमारे साथ राजू जी बने हुए हैं। राजू जी, मध्य प्रदेश में 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की क्या वजह बताई जा रही है? जी मैं बता दूं आपको कि ये 15 आईपीएस अधिकारियों के जो तबादले किए गए हैं, इसके अंदर एक बड़ी खबर निकल कर आई है, क्योंकि इसके अंदर देखा जा रहा था कि विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद ही जो पहले से अटकलें लगाई जा रही थी कि लगातार जो अधिकारी हैं और उनको स्थानांतरण करके दूसरे स्थानों पर उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि कई प्रकार के किसी स्थानों पर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो गंभीर रूप से निकलकर सामने आती है। जैसा कि आपने अभी देखा हो, कई स्थानों पर पुलिस के साथ मारपीट की गई है, तो कहीं अटैक किया गया, उनके ऊपर हमले किए गए हैं, ये सब सारी चीजें हैं। और दूसरी बात, जरा अपराध का जो ग्राफ है लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। कहीं चाहे बलात्कार की बात की जाए, चाहे चोरी की बात की जाए, या किसी प्रकार की, इसलिए प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रकार की जो अधिकारी होते हैं इनको दूसरी जिम्मेदारी देकर प्रदेश के अंदर शांति और अमन कायम करने के लिए इस तरह के जो स्थानांतरण होते हैं वो सरकार समय समय पर करती रहती है, ताकि एक ही स्थान पर जमे हुए अधिकारी कभी न कभी किसी न किसी तरीके से सरकार उनका उपयोग करती है और उनको अमल में लाकर किसी भी तरीके से अपने जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और ये जो अधिकारी होते हैं इनसे कार्य लेती है, ताकि अमन चैन कायम रहे प्रदेश के अंदर। जी अच्छा, पिछले कुछ महीनों में कई बार तबादले हो चुके हैं, तो यह प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? नहीं, ये तो सरकार के ऊपर रहता है। कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष की शिकायतें भी रहती हैं, कहीं कोई कार्य को जो दिए जाते हैं उनको अंजाम तक नहीं पहुंचा जाता है, बहुत सारी चीजें इसमें निकल कर आती हैं। तो किसी की डी चलती रहती है, तो किसी की शिकायतें प्राप्त होती हैं किसी अधिकारी की, तो बहुत सारी चीजें इसमें निकल कर आती हैं। लेकिन ये जो आईपीएस अधिकारियों के जो तबादले हुए हैं, इसके बाद अभी आईएएस अधिकारियों के भी तबादले होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उनके भी तबादले हो सकते हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है कि कई जो कलेक्टर एक ही जिले में कई स्थानों से बने हुए हैं उनका भी स्थानांतरण किया जाएगा। तो ऐसी ये सामान्य प्रक्रिया होती है, इसके अंदर कोई ज्यादा विशेष चीज नहीं होती। लेकिन ये कुछ जो शिकायतों के आधार पर जो स्थानांतरण होते हैं वो तत्काल प्रभाव से होते हैं, जैसा कि मऊगंज के अंदर कर दिया गया था तत्काल प्रभाव से, क्योंकि वहाँ की एक गंभीर घटना घटित हो गई थी जिसको क्या कहते हैं पालन नहीं कर सके थे वो एसपी और कलेक्टर, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया गया था। ऐसा ही यहाँ पर देखा जाता है कि जो अधिकारी अपने कर्तव्य और निष्ठा का पालन करते हुए देखे जाते हैं उनको अच्छी स्थानों पर पहुंचाकर उनसे कार्य लिया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए हमारे साथ। आपको खबर बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में 15 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। लोकायुक्त से जयदीप प्रसाद का तबादला हुआ है। योगेश देशमुख को लोकायुक्त का नया प्रभारी महानिदेशक बनाया गया है।